Vande Matram, all the students. Today we will keep continue the chapter The Little Girl. In previous video we studied about a girl named Kezia who was frightened from her father. पिछले वीडियो में देखा था हमने कि वो केजिया अपने पिताजी के रूम में जाती है और देखती है, उनसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है उसके पिताजी सोए हुए थे, जबकि उसकी माँ जो थी वो मैगजीन्स वगैरह पढ़ने में व्यस्त थी। सी सेट ऑन अ स्टूल, इसलिए वो जाकर एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, गंभीरतापूर्वक अपने पिताजी को देखती रहती है। ग्रेवली का अर्थ है सीरियसली, गंभीरतापूर्वक। तो वो अपने पिताजी को गंभीरतापूर्वक देखती रहती है। अनटिल ही वॉक, जब तक कि वो जाग न जाए। एंड स्ट्रेस्ड, और अंगड़ाई नहीं ले। एंड आस्क द टाइम, और जब तक वो समय नहीं पूछते। देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद वो उस केजिया की तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। उसको कहते कि इस प्रकार घूरने का काम मत करो। स्टेयर कहते हैं घूरने को, तो इस प्रकार घूरने का काम मत करो केजिया, तुम किसके समान दिखाई देती हो? एक छोटी सी भूरे कलर की उल्लू के समान तुम दिखाई देती हो। वन डे वेन सी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन की बात है जब केजिया घर के अंदर ही थी, कोल्ड के कारण, सर्दी जुकाम लगा हुआ था, उसके कारण वो घर के अंदर ही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी ने उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी का अगले सप्ताह बर्थडे आने वाला है। एंड सजेस्टेड, और उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उसे ये सुझाव दिया कि वो अपने पिताजी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट के लिए पिन कुशन बनाए, एक गद्दी बनाए पिन रखने के लिए, पिन लगाने की। और किससे बनाना है? ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो रेशमी जो कपड़ा है उससे वो बनाने के लिए कहा उसको। लेबरसली, कठिन परिश्रम करते हुए, विद अ डबल कॉटन, उसने सूती कपड़ा लिया, डबल किया उस कपड़े को। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, और उस कपड़े की 3 साइड को उसने सिल दिया। स्टिच कहते हैं सिलने को। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन तीनों साइड से सिलने के बाद उसे चौथी साइड से उसके अंदर कुछ भरना था, लेकिन वो सोचती है कि इसके अंदर क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, ही उसके सामने एक प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसने पहले तो ग्रैंड मदर से मदद मांगने के लिए देखा इधर उधर, लेकिन ग्रैंड मदर गार्डन में गई हुई थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, इसलिए वो इधर उधर घूमती हुई, विचरण करती हुई अपनी माँ के शयन कक्ष में पहुंची, और उसने देखा स्क्रैप्स के लिए। स्क्रैप्स मतलब कतरन वगैरह जो होती है, कागज या कपड़ों की जो कतरन वगैरह होती है, उसकी तलाश की उसने। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, बेड टेबल के ऊपर उसने देखा, डिस्कवर मतलब खोजना या पता लगाना, कि वहाँ पे एक अच्छे पेपर की सीट पड़ी हुई है, बहुत सारी सीट्स पड़ी है अच्छे पेपर की। उसने क्या किया? गैदर्ड देम, उन सब को इकट्ठा किया उसने। उनको इकट्ठा करने के बाद टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उसने उनको सबको फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। टाइनी कहते हैं छोटे छोटे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उन सीट्स को उसने फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड, और उनको ठूस दिया उसने। हर केस, जो उसने कपड़े का जो बनाया था 3 साइड से सिलने के बाद, उसके अंदर उसको उसने ठूस दिया। देन स्यूड अप द 4th साइड, उसके बाद उसकी सिलाई कर दी उसने चौथी साइड से भी। दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, उस रात्रि को केजिया के घर में बहुत शोर शराबा था। ह्यू एंड क्राई का मतलब है शोर शराबा, शोरगुल। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पॉट
ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके पिताजी ने एक भाषण लिखा था, स्पीच लिखी थी बंदरगाह के जो प्राधिकरण होते हैं उनके लिए, वो उनकी स्पीच लॉस्ट हो गई, खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम्स के अंदर तलाश किया गया उसको। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से पूछा गया उसके बारे में। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिर तय उसकी माँ केजिया के कमरे में आई और केजिया से आकर पूछा, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं ऐसा मानती हूँ कि तुमने कुछ पेपर्स नहीं देखे होंगे टेबल पे पड़े हुए हमारे रूम के अंदर, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन केजिया ने कहा, ओ यस, अरे हाँ। शी सेड आई टोर देम अप, अरे उनको तो मैंने फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, मुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट देना था, उसके लिए मैंने तो उनको फाड़ दिया है। वॉट स्क्रीम्ड मदर, जैसे ही उसने ये बात सुनी उसकी माँ चिल्लाई, स्क्रीम कहते हैं चीखने चिल्लाने को, कि क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कि तुरंत सीधे नीचे आओ डाइनिंग रूम के अंदर, बैठक कक्ष के अंदर, इसी क्षण। इंस्टेंट कहते हैं इसी क्षण। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, उसको घसीट कर वहाँ लाया गया नीचे, ड्रैग कहते हैं घसीटने को, जहाँ पर उसके पिताजी जो थे वो घूम रहे थे इधर उधर। पैसिंग का मतलब है वॉकिंग, घूमना। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उन्होंने अपने हाथ पीछे किए हुए थे और उन पेपर्स की तलाश कर रहे थे वो। जैसे उसको ले जाया गया उसके पिताजी ने कहा, वेल, अच्छा। ही सेड शार्पली, उसने तीव्रता से कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने उसकी स्पष्ट करके बताया। ही स्टॉप्ड, वह रुके वहाँ। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उस बच्चे को घूरने लग गए। स्टेयर मतलब घूरना। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा काम किया है, केजिया से ये पूछा गया। नो, सी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई और धीरे से कहा, नो। कुछ कहना आगे वो चाह रही थी। उसके पिताजी ने कहा, मदर गो अप टू हर रूम, मदर उसके रूम में ऊपर जाओ। एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और जाकर नीचे लेकर आओ। फेच कहते हैं लाने को, तो जाओ नीचे लेके आओ उन निंदनीय चीज़ों को। निंदनीय चीज़ों से मतलब जो उसने फाड़े हैं उन पेपर्स वगैरह को नीचे लेकर आओ। सी, देखो, दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इसी क्षण इस बच्चे को बेड के ऊपर गिरा दो, ऐसा उसके पिताजी ने कहा।